नमस्कार मित्रों, जय माता दी। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। जिन भाइयों बहनों का वर्षगांठ हो उन्हें उनकी वर्षगांठ की ढेरों शुभकामनाएं। जिन माता पिता और बच्चों का जन्म दिवस हो उन्हें उनके जन्म दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी को ऐसी अनेक कथाएं सुनने के लिए मेरे इस चैनल लोक ज्ञान कथा को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। जय माता दी। एक समय की बात है, माता पार्वती और महादेव जी पर्वत पर विराजमान होकर के मनुष्य को देख रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बार कांवड़ यात्रा में हम मनुष्य की परीक्षा लेते हैं। माता पार्वती ने एक छोटे से बच्चे का वेश बना के पृथ्वी लोक पे आके और कांवड़ लेके हर हर महादेव बोल बम, हर हर महादेव बोल बम, हर हर महादेव बोल बम करते हुए अपनी कांवड़ यात्रा लेके आगे बढ़ती जा रही थी। एक वृद्ध लोगों ने देखा, उन्होंने कहा कि देखिए जरा कितनी छोटी सी बच्ची है और उसका कांवड़ कितना सुंदर है, जो लेके वो आगे चलती जा रही है, चलती जा रही है। फिर लोगों ने कहा कि ज़रूर ये अपने माता पिता के साथ आती होगी और रास्ते में माँ बाप कहीं आगे होंगे या पीछे होंगे, तभी ये बच्ची अकेली चल रही है। वह अपने छोटे छोटे कदमों से बोल बम बोलते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। आगे उसने एक आदमी को देखा और कहा कि अरे भैया, ये मेरी कांवड़ थोड़ी पकड़ लीजिए ना, मेरे माँ बाप पीछे रह गए हैं और मैं बहुत थक गई हूँ, और इस कांवड़ को उठाने का मैं आपको 10 सोने के सिक्के दूंगी। आदमी ने कहा कि 10 सोने के सिक्के? तुम कहाँ से लाओगे सोने के सिक्के? बोली, मैं लेके चल रही हूँ, आप मेरी कांवड़ तो पकड़ लो। माता पार्वती ने अपने हाथ में 10 सोने के सिक्के इकट्ठा किए और आदमी को दे दिए, और उन्होंने जब अपनी कांवड़ उनको दी, कांवड़ का वजन इतना भारी हो गया कि उस इंसान के कंधे में दर्द हो गया। वो बोला, अरे ये कांवड़ तो कितना भारी है, तुम कैसे उठा के चल रही हो? मेरे से नहीं होगा, ये लो अपनी कांवड़। तो उन्होंने बोला कि मैंने तो तुमको 10 सोने के सिक्के दिए हैं ना। तो लड़के ने बोला, आदमी ने, कि तुम्हारे सोने के सिक्के के चक्कर में क्या मैं अपने कंधे को तोड़ दूं? ऐसा कह के उन्होंने कांवड़ दे दिया उस छोटी सी लड़की को। फिर छोटी सी लड़की ने कांवड़ लेके हर हर महादेव बोल बम, हर हर महादेव बोल बम बोलते हुए आगे बढ़ने लगी। ऐसे ही एक आदमी और एक गर्भवती औरत आ रही थी। उसने बुलाया, अरे ओ भैया, अरे ओ भैया। आदमी की औरत ने बोला कि देखिए ना जी, वो छोटी सी बच्ची बुला रही है, ज़रूर उसको हमारी कोई आवश्यकता होगी। वो दोनों लोग जाते हैं। वह कहती है कि आप मेरी कांवड़ उठा लीजिए ना, आप मेरी कांवड़ उठा लीजिए, मेरे माँ बाप पीछे रह गए हैं और मैं आगे आ गई हूँ, मैं थक गई हूँ, थोड़ी देर आप मेरी कांवड़ उठा लेंगे तो मैं आराम कर लूँगी। तो बोलता है ठीक है। तो बोली कि आप कांवड़ उठाने के मेरे से कुछ लेंगे नहीं? तो बोला, क्यों? भोलेनाथ की भक्ति के लिए हम कुछ लेंगे कैसे? हमारे तो बड़े भाग कि हमें कांवड़ उठाने का मौका मिल रहा है। ऐसा कह करके आदमी बोला कि कांवड़ दे दीजिए। बोले कि आप सच्ची में नहीं लेंगे ना? कहें कि नहीं, भगवान की भक्ति के लिए अगर हम कुछ लेंगे तो हम मरने के बाद भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे? ऐसा कहता है। तब से पीछे से वो आदमी आता, कहता है कि अरे भैया, कांवड़ मत उठाना, कांवड़ बहुत भारी है। ये लड़की तो हमको 10 सोने के सिक्के भी दे रही थी, फिर भी हमने कांवड़ नहीं उठाया। आदमी ने पूछा, क्या ये बात सही है? बोले कि हाँ, मैंने तो जिसको जिसको बोला कि सब सोने के सिक्के ले लीजिए, मेरी कांवड़ थोड़ी देर पकड़ लीजिए, किसी ने मेरी कांवड़ नहीं पकड़ी। ऐसा कह करके उसने कहा कि ठीक है, आप मुझे अपनी कांवड़ दे दीजिए। फिर आदमी कहता है कि आप अपनी औरत से कि तुम जाओ वहाँ पेड़ के नीचे आराम कर लो, मैं थोड़ी देर कांवड़ उठाने के बाद फिर साथ में चलेंगे। तो औरत बोलती है, आओ छोटी बच्ची, चलो हम दोनों लोग वहाँ बैठ के आराम कर लेते हैं। जैसे ही वो आदमी कांवड़ अपने कंधे पे लेता है, वैसे ही माता पार्वती अपने रूप में आ जाती हैं और कहती हैं कि आज मैं धन्य हुई कि कोई तो ऐसा इंसान। वैसे ही माता पार्वती अपने रूप में आ जाती हैं और उस इंसान को आशीर्वाद देते हुए कहती है कि इस कांवड़ यात्रा को तुम सफल करो। दोनों आदमी और औरत बहुत खुश होते हैं कि हमें साक्षात माता पार्वती के दर्शन हुए। कौन ये जानता था कि ये छोटी सी बच्ची में माता पार्वती का रूप है।
वो खुशी खुशी कहते हैं कि आप जाओ, रास्ते में कोई विघ्न नहीं आएगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी। वो आदमी जाता है, कांवर पूरी करता है, वहाँ से जल लाता है। शिवलिंग पे दोनों पति पत्नी अच्छे से पूजा करते हैं, कांवड़ जल चढ़ाते हैं, बोलते हैं शंकर भगवान की जय।